नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके आशीर्वाद से हम भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारी गौ माता की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी गौ माता की डिलीवरी होने वाली है। तो हमारी गौ माता को आज 9 महीने 16 दिन हो गए हैं और 16 दिन बाद आज इनकी देखो शायद 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो इनका पेट है, यहाँ से देखिए ये चीज़ छोड़ दी है इन्होंने। जो देखिए ये जो बच्चा होता है वो नीचे को आ गया है। तो वैसे तो गाइस ये कहते हैं कि जो गौ माता की डिलीवरी होती है, गौ माता बच्चा देती हैं तो 9 महीने 9 दिन में देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस रहा है। 2 बार मेरे सामने गौ माता ने डिलीवरी की है। और बचपन में तो जब मम्मी के यहाँ थी तब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब से मैं अपने खुद पालने लगी हूँ तब से मैंने देखा है कि पिछली बार जब हमारी ये वाली गौ माता की डिलीवरी हुई थी तो 9 महीने 17 दिन में हुई थी। तो 17वें दिन में हमारी गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया था। और आज देखिए, आज फिर से हमारी गौ माता को 9 महीने 16 दिन हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल अब इनकी डिलीवरी नहीं हुई है। रात थोड़ा तबीयत इनकी ख़राब लग रही थी, लेकिन अब फिर से सही हैं। हो सकता है, उम्मीद है कि देखो रात को या फिर कल तक इनकी डिलीवरी हो जाए। तो देखिए हमारे गौ माता ने अडर भी बढ़िया बना लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए हमारे गौ माता ने दूध उतार लिया है। इनका अडर देखिए, अडर भी अच्छे से बन चुका है। ये देखिए पूरा अडर भर चुका है। और जब गौ माता बच्चा देने वाली होती है, डिलीवरी होने वाली होती है, तो जो अडर है, एन है, वो पूरा अच्छे से भर जाता है और थनों में दूध आ जाता है। और हमारी गौ माता बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल भी लात नहीं मारती हैं। जब भी हम इनके थनों में हाथ डालते हैं, हाथ डालकर देखना चाहिए ताकि दूध निकालने के बाद गौ माता जो है परेशान ना करे। कुछ ऐसी होती हैं कि बहुत परेशान करती हैं, लातें मारती हैं, तो उनके टांगों को बांध कर फिर दूध निकालना पड़ता है। तो देखिए हमारी गौ माता काफ़ी टाइम हो गया है, अब बस थोड़ा सा समय ज़्यादा खींच रही हैं। अब हो सकता है एक कल तक इनकी डिलीवरी हो जाए, क्योंकि रात तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो हमें अपनी गौ माता का ख्याल ज़्यादा ख़ास तौर पर रखना पड़ रहा है। तो आज मैंने इनको नहलाया था। अभी 2 दिन से मैं नहला नहीं पा रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो आज मैंने गौ माता को नहला दिया है और अब तो रोज़ाना ही गौ माता नहा रही हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी का सीज़न आ गया है, तो ऐसे में जानवर 2 बार नहाए जाते हैं, एक सुबह में और एक शाम को, तो अच्छे रहते हैं। और जो जुएँ होती हैं वो भी नहीं पड़ती हैं। आपने देखा होगा जानवरों के जुएँ पड़ती हैं, बहुत ही भयंकर पड़ती हैं और जुएँ हटती नहीं हैं, फिर दवाई लगानी पड़ती है। तो दोस्तों अब हमारे घर में फाइनली दूध आने वाला है। बहुत लंबा इंतज़ार हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। तो हमारे जानवर पालने की कहानी कुछ ऐसे है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से क्या ज़रूरत पड़ी हमें जानवर पालने की अपने घर पर। यहाँ पे कहाँ पे? इसमें कह रही थी ना कि आपको बताती हूँ किस तरह से हमने जानवरों को पालना स्टार्ट किया था, क्यों ज़रूरत पड़ी थी हमें। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है, उसे बनाते बनाते ही आपके साथ बातें करती हूँ। तो दोस्तों जब मेरी शादी हुई थी उस समय कोई जानवर नहीं था। मुझे नहीं पता कि मेरे ससुराल में कब जानवर पाले गए थे, कितने समय पहले, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। मुझे इतना पता है कि आधा लीटर दूध लगा रखा था मेरे ससुराल वालों ने, और उसमें ही 1 गिलास पापा पीते थे, बाकी की चाय बना लेते थे। और मेरी मम्मी के यहाँ उत्तराखंड में बहुत चाय बनाई जाती है। पूरा दिन आपको पता है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग चाय के शौकीन होते हैं, बहुत चाय पीते हैं। सिर में दर्द है तो चाय, खाना नहीं बना है तो चाय, खाना बनाने से पहले, खाना खाने के बाद चाय, सुबह को 2-3 बार चाय, सुबह को पीते पीते चाय ख़त्म हो जाती है तो बार बार बनती रहती है। तो मेरे मायके में बहुत चाय बनती है। मेरे पापा लोग, काफ़ी बड़ी फैमिली है मेरे मायके में, सभी लोग चाय बहुत पीते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में यहाँ यूपी के लोग जो गांव के होते हैं ना, वो चाय बहुत कम पीते हैं, सिर्फ सुबह को बन जाती है। कुछ घर तो ऐसे हैं जहाँ सुबह को भी चाय नहीं बनती है। अब फ़िलहाल बनने लग गई है, क्योंकि आजकल थोड़ा स्थिति सही है तो चाय के साथ नाश्ता भी बहुत लोग करते हैं। तो जल्दबाजी में नाश्ता करके ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाकर, और साथ में खाना बांध कर ले जाते हैं। तो जब सबसे पहला जो मेरी बेटी हुई नम्रता, तो जब नम्रता हुई थी तो मतलब आपको पता है कि माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को दूसरा दूध की आवश्यकता भी होती है पेट भरने के लिए। जब बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाता है तो उसे ज़्यादा दूध की मात्रा होती है। तो फिर हमने 1 लीटर दूध लगाया था। 1 लीटर दूध हमारा 40 रुपये किलो मिल रहा था। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। हमने 2-3 साल आराम से 1 लीटर दूध लगाया और वही हम पिया करते थे। वही मतलब हम तो चाय बनाते थे, बाकी 1 गिलास पापा को देना, बाकी नम्रता के लिए काफ़ी सारा पानी डाल के उसमें, और शाम तक के लिए रख दिया।
क्योंकि आपको पता है सुबह दूध अगर 1 लीटर लिया जा रहा है उसमें चाय भी बन रही है, पापा भी दूध पी रहे हैं, उसके बाद जो बाकी बच रहा है उसमें काफ़ी सारा पानी डालकर और अगली सुबह तक उसको चलाना होता था। तो इस तरह से बहुत सारा पानी डालकर पतला पतला दूध में अपनी बेटी को पिलाया करती थी। तो फिर बाद में सार्थक हुआ। फिर जब सार्थक हुआ था तो मैंने कहा अपने पति से, मैंने कहा अब तो दूध की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, दोनों बच्चे दूध पीते हैं, घर में चाय बनती है, 1 लीटर दूध से क्या होगा। तो मेरे पति ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे चलाते रहो जैसे भी चल रहा है, कि फिर क्या करें, दूध भी इतना महंगा मिल रहा है। और जैसे ही रेट बढ़ता था तो दूध वाले अपना रेट बढ़ा दिया करते थे, 42-45 रुपये कर देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि गाय भैंस दूध नहीं देती थी तो हमें देखना पड़ता था कि अब कहाँ से दूध लगाएं। तो बहुत मुश्किलें आई थी, मतलब दूध की, जहाँ दूध की बात की जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें आई थी, दूध नहीं मिल पाता था। कोई कहता था कि हमारा दूध दूधिया को जा रहा है, घोसी को जा रहा है, तो इसलिए कोई दूध नहीं देना चाहता था। घोसी को देना सब पसंद करते हैं, वैसे कोई मांगता है तो जल्दी हानि करते हैं। तो वैसे हमारे पड़ोस में एक चाची लगती हैं, चाची सास में लगती हैं चाची सास, तो वो उनसे दूध लगाया करते थे हम, तो वो दे दिया करती थी 1 लीटर दूध, हमारा परमानेंट वहीं से चलता था। तो फिर मैंने अपने पति से कहा, मैंने कहा आप ना कोई जानवर लो। तो सबसे पहले जब हमारे गेहूं की फसल आई, जब हमारा मतलब मन हुआ जानवर पालने का, तो हमारे जब गेहूं निकले तो हमने भूस रख लिया। हमने सोचा हम भूस तो रख लें सीजन का, उसके बाद में देखते हैं कब क्या जानवर लिया जाता है। तो फिर हमने भूस को डाल लिया। तो हमारा 4 बीघा का भूस था, हमने उसको कमरे में रख लिया। जो कमरा ये वाला हमने सही किया है, अब इसी कमरे में हमने भूस रखा था। उसके बाद में फिर हमारी रिश्तेदारी में एक गाय थी, तो क्योंकि हमने सबसे कह रखा था कि कोई गाय मिले तो हमें बताना, क्योंकि भैंस लेने का हमारा बजट नहीं था। भैंस तो 50-60 के लमसम मिल रही थी, जो ज्ञाबन होती है प्रेग्नेंट भैंस, तो उसे लेने की हमारी स्थिति नहीं थी, बजट नहीं था। फिर हमारी जो मेरी ननद है बड़ी वाली, उन्होंने कहा कि एक मौसी की लड़की हैं, मौसेरी बहन मेरे हस्बैंड की, वो गाय बेच रही हैं 5,000 रुपये में। तो मेरे पति गए, हमने थोड़ा मन बनाया उसको लेने का, तो मेरे पति गए 800 रुपये, वो छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, एक छोटा वाला वो ऑटो होता है, उसे 800 रुपये करके लेकर गए, और काफ़ी दूर है यहाँ से, तो वहाँ से वो 5,000 में लेकर आए। तो जिसमें से मेरे पति 2,000 रुपये देकर आए थे, 3,000 उधार कर दिया था। तो जब उन्हें पता चला कि ये तो भैया तो सिर्फ 2,000 रुपये देकर गया है, 3,000 बकाया रह गए हैं, तो उन्होंने अपनी गाय के बारे में मतलब बहाना करना शुरू कर दिया कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी गाय वापस भेज दो। तो तीसरे दिन उनका फ़ोन आ गया कि भाई मेरी गाय छोड़ जा, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तो बीमार पड़ गई हूँ गाय के चक्कर में। तो दोस्तों हमने सिर्फ, उन्होंने हमें 3 लीटर दूध बताया था, लेकिन उसने जो दूध दिया था वो 1 या 1.25 लीटर की मात्रा थी, 1.5 लीटर से ज़्यादा वो नहीं देती थी, कितना भी खिला लो उसको। तो फिर बाद में हम फिर टेंशन में हो गए कि अब क्या करें। अब इसको भी छोड़ने के लिए वो कह रही हैं, इसको भी वापस मंगवा रही हैं, और हमारे घर एक दिन के लिए दूध आया वो फिर से चला जाएगा। तो फिर हमने, जो मेरे पापा हैं मायके में, हमने अपने पापा से कहा कि पापा कोई गाय मिले तो बताना, क्योंकि उधर पंजाबियों का इलाका है तो कोई ना कोई गाय बिकती रहती है, बहुत गाय पालते हैं वहाँ। तो फिर मेरे पापा ने एक गाय बताई जो कि बन्ना खेड़े गाँव में थी, काफ़ी दूर है यहाँ से। तो वो गाय बहुत ही दुधारू, बहुत बढ़िया गाय थी, साहिवाल गाय थी। वो हमें 28,000 रुपये में मिली थी, जिसका उन्होंने 30,000 रुपये रेट रखा था। लेकिन जब हमने ख़रीदा तो हमने उनको 28,000 रुपये दिए और उन्होंने 28,000 रख लिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूध देती थी, वो 11 लीटर दूध परमानेंट देती थी, मतलब 2 साल लगभग वो दूध देती थी लगातार, और 11 लीटर दूध था उसके नीचे। तो वो दूध देती हुई आई थी, वो 11 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन प्रेग्नेंट थी। उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला था कि गाय के सिर्फ 2 महीने मतलब डिलीवरी के हैं, लेकिन हमें पालते पालते बहुत टाइम हो गया, तो 4-5 महीने जब मतलब गुजर गए, लेकिन उसके कोई डिलीवरी का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे थे। और उसने दूध भी बहुत जल्दी छोड़ दिया था, उसने दूध भी 3-4 महीने पहले छोड़ दिया था। तो हम फिर बड़े परेशान हो गए कि अब क्या करें। फिर हमने मोल दूध लगाया पड़ोस से, फिर हमने गाय का दूध लगाया। उसके बाद में फिर एक गाय और हमारे घर आई थी, वो आई थी दान में। सॉरी मैं थोड़ा सा बताना भूल गई दोस्तों आपको, जब हमने 28,000 वाली गाय ली थी उससे पहले हमारी ये वाली गाय आई थी, जो इस समय हमारी गौ माता प्रेग्नेंट है। आपको जिसके बारे में बात कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये आई थी। तो जब हमारी ये वाली गौ माता आई थी तो ये मतलब किसी ने दान में दी थी। किला खेड़ा गाँव है एक, तो वहाँ किसी ने दान में दी थी। तो उसने दान में 2 गाय दी थी। जब हमें पता चला कि हाँ वहाँ पर कोई
2 गाय दान में दे रहे हैं। उस समय ऐसे चल रहा था ट्रेंड गायों को छोड़ने का और दान में देने का। तो मेरे पति ने मन बनाया कि चलो, उस समय हमारी ममता की टंकी चल रही थी, तो मेरे पति वहाँ पर काम कर रहे थे। तो अचानक से उनके पास फ़ोन आया कि चलो भाई, एक भैया और थे मिस्त्री हैं, वो राज मिस्त्री। तो उन्होंने कहा चलो भाई चल रहे हैं, एक गाय आप ले आना, एक बच्चा हम ले आएंगे। बच्चा ही थी, ये गाय नहीं थी। तो क्योंकि पहली बार डिलीवरी तो हमारे घर आकर हुई थी, तो हमने, मेरे पति गए और 1000 रुपये का किराया था और दोनों जने जाकर ले आए। दोनों ही जाकर गायों को ले आए, इन बच्चियों को, और एक उन्होंने रख ली, एक हमारे घर आ गई। जो उनके घर गई थी भैया के, जो मिस्त्री राजमिस्त्री भैया हैं, उनकी छोटी थी, और हमारी जो थी ये जर्सी नस्ल की गाय थी। ये इत्तेफाक से भगवान की कृपा से हमें बहुत बढ़िया गाय मिली थी। जब ये आई तो सब ने हमसे कहा कि बछड़ा पाल लिया है क्या तुमने? तो जगह नहीं थी, हमने इसलिए अपनी नई वाली जो दुकान उस टाइम टाइल्स लगाकर कंप्लीट किया, वहीं बांधी थी। सब लोग हमारी मजाक बनाते थे कि भाई तुमने बछड़ा पाल लिया क्या? मेरे पति का नाम सुंदर लाल है, तो सब कहते थे अरे सुंदर, बछड़ा ले लिया क्या? बछड़ा आप खेती करोगे? इस तरह से मजाक बनाते थे। तो कभी कभी ना बहुत शर्म आती थी। जिस दिन इसको लेकर आए थे उस दिन ये 2-3 बार रात में भाग गई थी। तो मेरे पति का मन ख़राब हो गया कि छोड़ो इसको यार, रहने दो इसको, जाने दो, जहाँ जाएगी मैं नहीं पकड़ के लेके आऊँगा, निकल जाएगी ऐसी। तो मैंने कहा नहीं यार, कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। अभी आई है, क्या पता आगे कैसा रहे लाइफ में, रहने दो, कोई बात नहीं, पकड़ कर ले आओ। तो मेरे पति इसको पकड़ कर ले आए। उसके बाद में हमने पहली बार इसको एक इंजेक्शन लगाया, जो प्रेगनेंसी का इंजेक्शन है, जो गौ माता पालते होंगे उनको पता होगा। तो हमने फ़र्स्ट टाइम लगवाया तो वो भी इसका ख़राब हो गया था। फिर बाद में हमारी सारी आसें टूट गई कि अब क्या करें। तो फिर बाद में हमने वो 28,000 की गौ माता है, फिर हमने वो ली। उसके बाद में फिर उस थोड़ा दूध हुआ, हम उसका दूध पीते रहे। फिर ब्याने से 4 महीने पहले उसने भी दूध छोड़ दिया। फिर हम टेंशन में आ गए कि अब क्या करें, लेकिन तब तक हमारी ये वाली गौ माता ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। फिर जब हमारी उस वाली गौ माता की डिलीवरी हुई, उसके 5 महीने बाद हमारी इस वाली गौ माता की डिलीवरी हो गई। तो दोस्तों इतना दूध था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक बाल्टी फुल भर के सुबह को निकालती थी। हमने बेचा भी काफ़ी था, दूध दही खाया, सबको दिया। मैंने अपने मन में ये ठान लिया था कि जैसे मैं दूध के लिए तरसी हूँ, मालिक करे तो मैं किसी को ऐसा ना तरसने दूँ। जो भी मेरे घर दूध मांगने आएगा मैं कभी उसको निराश करके नहीं भेजूँगी। मैंने अपने मन में ये ठान लिया था कि जो भी मेरे घर दूध लेने आएगा मैं उसको बिना पैसे के ऐसे ही दूँगी। मतलब जैसे बीच में कोई लेने आ जाता है, किसी घर नहीं है, कोई मेहमान आ गया, तो मैं ऐसे दे देती थी। कुछ लोग ऐसे थे जो परमानेंट लगाते थे, जैसे 1 पाव, आधा किलो। तो मैं उनको दूध दे दिया करती थी, लेकिन मैंने कभी भी लालच नहीं दिखाया, कभी भी अपने मन में ना ऐसे गलत भावना नहीं लेकर आई कि मतलब मैं इनको क्यों दूध दूँ। तो जो कभी कभी मांगने आती थी मैं ऐसे दे देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि दूध की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या होती है। जब बच्चों को दूध नहीं मिलता है तो कैसा लगता है, एक एक चीज़ के लिए तरसते रहते हैं, दूध दही मठे के लिए। तो फिर चलते रहा, फिर दोस्तों इतना दूध हुआ हमारे घर पर। फिर देखिए 6 लीटर में अपनी 28,000 वाली गौ माता, जो 28,000 गौ माता थी उसका 6 लीटर निकाला करती थी। 5 लीटर हमारी ये गौ माता देती थी, तो 5 इसका निकाला करती थी मैं। शाम को 5 वो देती थी और 4 लीटर ये वाली देती थी। तो मैं इस तरह से 18-20 लीटर दोस्तों दूध निकाला करती थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे घर पे इतना दूध हुआ, और मैंने दोनों ही गायों को कवर किया, दोनों ही गायों को मैनेज किया, दोनों ही गायों का अच्छे से पालन पोषण करा। इस बात की मुझे हमेशा खुशी रहती है। सब कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, मतलब मैं थोड़ा सही बोलती थी, सही रहती थी गाँव में, तो सबको लगता था कि इसके बस की बात नहीं है जानवरों को पालना। लेकिन देखिए मैंने 2-2 गायों को पाला, इतना दूध बेचा, दूध निकाला। और मैं दूध ऐसे नहीं निकालती दोस्तों, मैं दूध निकालती हूँ ऐसे झड़ बाल्टी में। मेरे घर एक स्टील की बाल्टी है जो मम्मी ने दहेज में दी थी, मैंने वो बाल्टी निकाली, उस बाल्टी को नीचे रख कर मैं तो झड़ करके दूध निकालती हूँ। और जब निकालते निकालते बाल्टी फुल भर जाती है तो इतना अच्छा नज़ारा लगता है ना, देखने में मन को बड़ी खुशी होती है कि घर में इतना दूध है। तो मैं यहाँ पर दूध निकाला करती थी, तो वहाँ से लोग देखा करते थे वहाँ से। और जब मैं मतलब घोसी भैया को, दूधिया भैया को नाप कर देती थी ना, तो जब मैं लौटती थी ना, जब वो बार बार लीटर से भर कर डालते थे, तो मतलब सभी लोग देखते थे कि यार इनकी गाय बहुत दूध देती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा दूध का जो ये मतलब दूध जानवर पालने का समय शुरू हुआ था, वो इस तरह से हुआ था कुछ।
और आज देखिए, आज फिर से हमारी गौ माता प्रेग्नेंट हैं, तो अब तो मैं लाइफ टाइम ही पालने वाली हूँ अपने घर पर। तो ये जो हमारी गौ माता दोस्तों मिली है, ये हमें दान में दी है। मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने अनजाने में ही सही मगर इतनी अच्छी हमें गौ माता दी। तो पिछली बार भी किला खेड़े मेरे पति एक डोलू भरकर खींच पहुंचा कर आए थे, दूध देकर आए थे। इस बार मेरे पति कह रहे, एक मीठे का डब्बा देकर आए थे। इस बार मेरे पति कह रहे हैं कि जहाँ से जिन्होंने हमें ये गौ माता को दान किया है, हम उनको इस बार कपड़े बना कर देंगे, मीठे का डब्बा देंगे, प्लस खींच वाला दूध देकर आएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी मजबूरी में कर दिया, अरे उनसे नहीं हो पाता था तो उन्होंने दान कर दिया, लेकिन हमें उनका एहसान नहीं भूलना है कि बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने हमारे ऊपर। वो बुजुर्ग महात्मा हैं, कोई बुजुर्ग अंकल हैं जिन्होंने हमें ये गाय दी है। ये गाय हमारी सिर्फ एक गाय नहीं है, ये हमारी सेहत है, हमारी तंदुरुस्ती है, हमारे घर में खुशियों का एक ऐसा खजाना है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मुझे पता है दोस्तों कि दूध की क्या अहमियत होती है घर पर। जब दूध बरोसी में औरता है और मेहमान आते हैं ना, तो गिलास भर भर के इतने बड़े बड़े दूध देती थी मैं, इतना अच्छा लगता था। दही खाने को मिलता है, जैसा मर्ज़ी दही बनाओ, जो मर्ज़ी बनाओ। तो दोस्तों मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन मैं शहर के पास की रही हुई हूँ। मैंने इतना काम काज नहीं किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कुछ कवर पर कर पाऊँगी, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को अच्छे से संभाला अपने बच्चों के साथ। और देखिए 2-2 गायों को पाला, और फिर से मेरे घर में खुशी आने वाली है, फिर से दूध आने वाला है। तो दोस्तों आज देखिए शाम का समय हो रहा है, मैंने आपको बताया था, और मैंने चूल्हे पर आज ना ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं, बस बहुत ही हल्की सी सब्ज़ी बनाई है, आलू की कतली बनाई है। आज मेरा मन था चटपटे आलू खाने का, तो जो गोल गोल गाँव में आलू बनाए जाते हैं कतली, जिसमें सूखी लाल मिर्च और जीरे का तड़का लगाया जाता है, मैंने बस वो वाली सिंपल सब्ज़ी बनाई है। देखिए सब्ज़ी चूल्हे पर बन रही है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, और ये हमारा गार्डन है। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी, तो हमने सारे ही जो पौधे हैं उनको निकाल कर गमले के अंदर से, और देखिए यहाँ पर लगा दिया है। और अब ये बरसात में लगाए थे तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने जड़ पकड़ ली है, और ये ख़राब भी नहीं होंगे और अच्छा भी लगेगा हमारा गार्डन। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जब गौ माता अब हमारी डिलीवरी हो जाएगी, खुशी आ जाएगी हमारे घर पर, तो मैं आपके साथ अपनी खुशी को जाहिर करूँगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आपकी प्यारी सी बहन की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। नमस्कार।